श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अतः चतुर्थो अध्याय। सुकन्या की पति सेवा तथा वन में अश्विनी कुमारों से भेंट का वर्णन। व्यास जी बोले, हे जनजे, राजा शर्यार्थी के चले जाने पर सुकन्या अपने पति चमन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्मपरायण वह उस आश्रम में अग्नियों की सेवा में सदा निरंतर रहने लगी। सर्वदा पति सेवा में संलग्न रहने वाली वह वाला विविध प्रकार के स्वादिष्ट फल तथा कंदमूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। वह शीतकाल में उष्ण जल से उन्हें शीघ्रता पूर्वक स्नान कराने के पश्चात मृगचर्म पहनाकर पवित्र आसन पर विराजमान कर देती थी। पुनः उनके आगे तिल, जौ, कुशा और कमंडल रखकर उनसे कहती थी, मुनि श्रेष्ठ, अब आप अत्यंत नित्य कर्म करें। मुनि का नित्य कर्म समाप्त हो जाने पर वह सुकन्या पति का हाथ पकड़कर उठाती और पुनः किसी आसन अथवा कोमल शैया पर उन्हें बिठा देती थी। तत्पश्चात वह राजकुमारी पके हुए फल तथा भली भांति सिद्ध किए गए निवारण धान्य विशेष चमन मुनि को भोजन कराती थी। वह कन्या भोजन करा के तृप्त हुए पति को आदर पूर्वक आचमन कराने के पश्चात बड़े प्रेम के साथ उन्हें तांबुल तथा पूंगी फल प्रदान करती थी। चमन मुनि के मुख शुद्धि कर लेने पर सुकन्या उन्हें सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वह अपने शरीर संबंधी कृत्य संपन्न करती थी। तत्पश्चात स्वयं फलाहार करके वह पुनः मुनि के पास जाकर नम्रता पूर्वक उनसे कहती थी, हे प्रभु, मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? यदि आपकी सम्मति हो तो मैं अब आपके चरण दबाऊं। इस प्रकार पतिपरायण वह सुकन्या उनकी सेवा में सदा संलग्न रहती थी। सायकालीन हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी स्वादिष्ट तथा मधुर फल लाकर मुनि को अर्पित करती थी। पुनः उनकी आज्ञा से भोजन से बचे हुए आहार को बड़े प्रेम के साथ स्वयं ग्रहण करती थी। उन्हें प्रेम पूर्वक उस पर लिटा देती थी। अपने प्रिय पति के सुखपूर्वक शयन करने पर वह सुंदरी उनके पैर दबाने लगती थी। उस समय क्षीण कटि प्रदेश वाली वह सुकन्या कुलीन स्त्री के धर्म के विषय में उनसे पूछा करती थी। चरण दबा करके रात में वह भक्तिपरायण सुकन्या जब यह जान जाती थी कि चमन मुनि सो गए, तब वह भी उनके चरणों के पास ही सो जाती थी। ग्रीष्म काल में अपने पति चमन मुनि को बैठा देखकर वह सुंदरी सुकन्या ताड़ के पंखे से शीतल वायु करती थी, उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। शीतकाल में सूखी लकड़ियां एकत्र कर उनके सम्मुख प्रज्वलित अग्नि रख करके वह उनसे बार बार पूछा करती थी कि आप सुखपूर्वक तो हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह सुकन्या जल पात्र तथा मिट्टी पति के पास रखकर उन्हें सोच के लिए उठाती थी। इसके बाद उन्हें आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देने के बाद वहां से स्वयं कुछ दूर हटकर बैठी रहती थी। मेरे पतिदेव सोच कर चुके होंगे, ऐसा जानकर वह उनके पास जा करके उन्हें उठाती थी और आश्रम में ले आकर अत्यंत सावधानी पूर्वक एक सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात मिट्टी और जल से विधिवत उनके दोनों चरण धोकर फिर आचमन पात्र दे करके दंत धावन दातून ले आती थी। शास्त्रोक्त दातून मुनि को देने के बाद वह राजकुमारी मुनि के स्नान के लिए लाए गए शुद्ध तथा परम पवित्र जल को गर्म करने लगती थी। तत्पश्चात उस जल को ले आकर प्रेम पूर्वक उनसे पूछती थी, हे ब्राह्मण, आप क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर लिया, उष्ण जल तैयार है, अतः अब आप मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कर लीजिए। हवन और प्रातःकालीन संध्या का समय उपस्थित है, आप विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके देवताओं का पूजन कीजिए। इस प्रकार वह श्रेष्ठ सुकन्या तपस्वी पति प्राप्त कर तप तथा नियम के साथ प्रेम पूर्वक प्रतिदिन उनकी सेवा करती रहती थी।
सुंदर मुख वाली वह सुकन्या अग्नि तथा अतिथियों की सेवा करती हुई प्रसन्नता पूर्वक सदा चमन मुनि की सेवा में तल्लीन रहती थी। किसी समय सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार कीड़ा करते हुए चमन मुनि के आश्रम के पास आ पहुँचे। उन अश्विनी कुमारों ने जल में स्नान करके निवृत्त हुए तथा अपने आश्रम की ओर जाती हुई उस सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देख लिया। देवकन्या के समान कांति वाली उस सुकन्या को देखकर दोनों अश्विनी कुमार अत्यधिक मुग्ध हो गए और शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर आदर पूर्वक कहने लगे, हे बरारोहे, थोड़ी देर ठहरो। हे गजगामिनी, हम दोनों सूर्यदेव के पुत्र अश्विनी कुमार तुमसे कुछ पूछने के लिए यहाँ आए हैं। हे शुचि स्मरते, सच सच बताओ कि तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारे पति कौन हैं? हे चारु लोचने, इस सरोवर में स्नान करने के लिए तुम अकेली ही उद्यान में क्यों आई हुई हो? हे कमल लोचने, तुम तो सौंदर्य में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही हो। हे शोभने, हम यह रहस्य जानना चाहते हैं, तुम बताओ। हे कांते, हे चंचल नैनों वाली, जब तुम्हारे ये कोमल तथा नग्न चरण कठोर भूमि पर पड़ते हैं तथा आगे की ओर बढ़ते हैं, तब ये हमारे हृदय में व्यथा उत्पन्न करते हैं। हे तनवंगी, तुम विमान पर चलने योग्य हो, तब तुम नंगे पांव पैदल ही क्यों चल रही हो? इस वन में तुम्हारा भ्रमण क्यों हो रहा है? तुम सैकड़ों दासियों को साथ लेकर घर से क्यों नहीं निकली? हे वराननी, तुम राजपुत्री हो अथवा अप्सरा हो, यह सच सच बता दो। तुम्हारी माता धन्य है जिनसे तुम उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे वे पिता भी धन्य हैं। हे अनघे, तुम्हारे पति के भाग्य के विषय में तो हम तुमसे कह ही नहीं सकते। हे सुलोचने, यहाँ की भूमि देवलोक से भी बढ़कर है। पृथ्वी तल पर पड़ता हुआ तुम्हारा चरण इसे पवित्र बना रहा है। इस वन में रहने वाले सभी मृग तथा दूसरे पक्षी जो तुम्हें देख रहे हैं, वे परम भाग्यशाली हैं। यह भूमि भी परम पवित्र हो गई है। हे सुलोचने, तुम्हारी अधिक प्रशंसा क्या करें? अब तुम सत्य बता दो कि तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं। उन्हें आदर पूर्वक देखने की हमारी इच्छा है। व्यास जी बोले, अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित हो गई। देवकन्या के सदृश वह राजपुत्री उनसे कहने लगी, आप लोग मुझे राजा शर्यार्थी की पुत्री तथा चमन मुनि की भार्या समझें। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से मुझे इन्हें सौंप दिया है। हे देवताओं, मेरे पतिदेव वृद्ध तथा नेत्रहीन हैं। वे परम तपस्वी है। मैं प्रसन्न मन से दिन रात उनकी सेवा करती रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हुए हैं? मेरे पतिदेव इस समय आश्रम में विराजमान हैं। आप लोग वहाँ चलकर आश्रम को पवित्र कीजिए। हे राजन, अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की बात सुनकर उनसे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें उन तपस्वी को कैसे सौंप दिया? तुम तो बादल में चमकने वाली विद्युत की भांति इस वन प्रदेश में सुशोभित हो रही हो। हे भामिनी, तुम्हारे सदृश स्त्री तो देवताओं के यहाँ भी नहीं देखी गई हैं। काले के स्पर्श वाली तुम दिव्य वस्त्र तथा सर्वविध आभूषण धारण करने के योग्य हो। इस वल्कल वस्त्रों को धारण करके तुम शोभा नहीं पा रही हो। हे रंभोरु, हे विशाल नेत्रे, हे प्रिय, विधाता ने यह कैसा मूर्खतापूर्ण कृत्य किया है जो कि तुम वार्धक्य से पीड़ित इस नेत्रहीन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके इस वन में महान कष्ट भोग रही हो। हे नित्य विशारदे, तुमने इन्हें व्यर्थ ही वरण किया है। नवीन अवस्था प्राप्त करके तुम उनके साथ शोभा नहीं पा रही हो। भली भांति लक्ष्य साध करके कामदेव के द्वारा वेग पूर्वक छोड़े गए बाण किस प्रकार गिरेंगे? तुम्हारे पति तो इस प्रकार के असमर्थ हैं। विधाता निश्चय ही मंद बुद्धि वाले हैं जो उन्होंने नवयौवन से संपन्न तुम्हें नेत्रहीन की पत्नी बना दिया। हे विशाल लोचने,
तुम इनके योग्य नहीं हो। अतः हे चारुलोचने, तुम किसी दूसरे को अपना पति बना लो। हे कमल लोचने, ऐसे नेत्रहीन मुनि को पति रूप में पाकर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया है। हम लोग इस तरह से वन में तुम्हारे निवास करने तथा वल्कल वस्त्र धारण करने को उचित नहीं मानते हैं। अतः हे प्रशस्त अंगों वाली, तुम सम्यक विचार करके हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। हे सुलोचने, हे भामिनी, हे सुंदरी, तुम इस अंधे तथा बूढ़े मुनि की सेवा करती हुई अपने यौवन को व्यर्थ क्यों कर रही हो? भाग्य से हीन तथा पोषण भरण और रक्षा के सामर्थ्य से रहित उस मुनि की सेवा तुम क्यों कर रही हो? हे निर्दोष अंगों वाली, सभी प्रकार के सुख उपभोगों से वंचित इस मुनि को छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। हे कांते, हमें वरण करके तुम इंद्र के नंदन वन में तथा कुबेर के चैत्र रथ वन में स्वेच्छा पूर्वक विहार करो। हे भामिनी, तुम इस अंधे तथा वृद्ध के साथ अपमानित होकर अपना जीवन कैसे बिताओगी? तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एक राजकुमारी हो तथा सांसारिक हाव भाव को भली भांति जानती हो। अतः तुम भाग्यहीन स्त्री की भांति इस निर्जन वन में अपना समय व्यर्थ क्यों कर रही हो? अतः हे पिक भाषणी, हे सुमुखी, हे विशाल नेत्रे, तुम अपने सुख के लिए हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। कृष कटि प्रदेश वाली हे राजकुमारी, तुम इस वृद्ध मुनि को शीघ्र छोड़कर हमारे साथ देव भवनों में चलकर नाना विधि सुखों का भोग करो। हे सुंदर केशों वाली, हे मृगनयनी, इस निर्जन वन में एक वृद्ध के साथ रहते हुए तुम्हें कौन सा सुख है? एक तो तुम्हारी यह नई युवावस्था और उस पर भी एक अंधे की सेवा तुम्हें करनी पड़ रही है। हे राजकुमारी, दुख भोगना ही क्या तुम्हारा अभिष्ट है? हे चंद्रमुखी, तुम अत्यंत कोमल हो, अतः वन से तुम्हारा इस प्रकार फल तथा जल ले आना कदापि उचित नहीं है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां सप्तम स्कंदे अश्विनी कुमार्यो सुकन्यां प्रति बोध वचन वर्णनम नामः चतुर्विंशो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।